फ्रांस की एक कंपनी जो है उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुतबा हज्जतुल विदा रिकॉर्ड कर लिया हुआ है। अगर आपसे कहा जाए कि आप जल्द ही हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रियल आवाज़ सुनोगे, यानी उनकी आवाज़ में खुतबा हज्जतुल विदा की रिकॉर्डिंग, तो आपको ये बड़ा अजीब लगेगा कि आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। तकरीबन 1400 साल पहले ना कोई टेक्नोलॉजी थी और ना ही इस तरह का सरो सामान कि किसी आवाज़ को रिकॉर्ड कर सके, लेकिन फ्रांस की एक कंपनी ने दावा किया है कि उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ को रिकॉर्ड किया है और वो जल्द ही इसे लोगों के सामने लाने वाले हैं ताकि हर कोई ये आवाज़ सुन सके। आखिर ये कैसे मुमकिन है? क्या सच में हम सब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रियल आवाज़ को सुन पाएंगे? तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स दावा कर रहा है कि फ्रांस की एक कंपनी ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी इजाद की है जो माजी यानी हजारों साल पुरानी आवाज़ों को कैप्चर करके उन्हें सुना सकती है। तो इसी तरह हम इस टेक्नोलॉजी के जरिए से उन आवाज़ों को भी सुन सकते हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीबन 1400 साल पहले हज्जतुल विदा के खुतबा देते हुए कही थी। जस्टिस गाजी नजीर अहमद की एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें उन्होंने कहा है कि फ्रांस की एक कंपनी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ में खुतबा हज्जतुल विदा रिकॉर्ड करने में कामयाब हो गई। फ्रांस की एक कंपनी जो है उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुतबा हज्जतुल विदा रिकॉर्ड कर लिया हुआ है। उन्होंने कहा कि 2030 तक ये खुतबा आप टीवी में देख रहे हैं और उनका दावा है कि उन्होंने ये आवाज़ खुद भी सुनी है और अब सिर्फ ऑडियो क्वालिटी को इम्प्रूव करने पर काम हो रहा है। मुमकिन तौर पर आवाम 2030 तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ में खुतबा हज्जतुल विदा सुनेगी। तो अब हम आपको इसकी हकीकत से रूबरू कराते हैं। मुमकिन तौर पर हम जिस दौर में रह रहे हैं ये दौरे फितन है जिसमें किसी भी बात को बिना दलील और तहकीक के मान लेना अपने आप को हलाकत में डालने जैसा होगा। इसलिए जाहिर है कि हम किसी भी बात पर अमल करने से पहले उसके हर पहलू पर गौर करें। बहुत से साइंसदानों ने ये बात साबित की है कि माजी की आवाज़ सोती लहरों को रिजनरेट करके हाल में उसे रिकॉर्ड करना नामुमकिन है। इंसानी आवाज़ सोती लहरें मैकेनिकल लहरें होती हैं जो हवा जैसे मीडियम के जरिए फैलती हैं जो तवानाई को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। एक बार जब आवाज़ की लहरें स्पेस या वक्त के किसी खास नुक्ते से गुजर जाती हैं तो ये मुंतसिर हो जाती हैं और उस मैकेनिकल सूरत में बाकी नहीं रहती कि दोबारा उन्हें रिकॉर्ड किया जा सके। अगर ऐसा मुमकिन होता तो माजी में इस्तेमाल होने वाला एंटीना या मौजूदा दौर में मुतामिल सैटेलाइट एंटीना एक ही इंफॉर्मेशन को बार बार दिखा रहे होते, क्योंकि उनके पास कई किस्म की इंफॉर्मेशन रिफ्लेक्शन और सोती लहरें ट्रांसमिशन के जरिए पहुंच रही होती हैं। लेकिन हम देखते हैं कि ऐसा कभी नहीं होता कि हमने आज जो ड्रामा देखने के लिए टीवी ऑन किया हो और गलती से कल वाला ड्रामा आ रहा हो। हालांकि कल वाला ड्रामा भी आज वाले ड्रामे के पैरामीटर्स, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और एनर्जी पर ही ब्रॉडकास्ट हो रहा था और उसकी लहरें बादस्तूर फजाओं में कहीं ना कहीं तैर रही होती हैं। तो फिर इस सब के बावजूद कोई टीवी एंटीना माजी के सिग्नल्स को क्यों नहीं दिखा पाता? इसकी वजह यह है कि माजी में ट्रांसमिशन की हुई सोती लहरें फजाओं में डिस्ट्रॉय यानी खत्म हो जाती है। मुख्तलिफ मीडियम से टकराकर उनकी एनर्जी इतनी कम हो जाती है कि वो ना तो महसूस होती है और ना ही किसी एंटीना के डिटेक्शन के काबिल रहती है। इसलिए किसी भी सूरत में मुमकिन ही नहीं कि माजी में जो आवाज़ें स्पेस या वक्त के किसी खास नुक्ते से गुजर चुकी है उन्हें रिकॉर्ड किया जा सकता है। अगर हम मजहबी अकीदत को एक तरफ रखकर साइंस के एतबार से भी देखते हैं तो ये दावा बिल्कुल गलत है कि कोई इतनी पुरानी आवाज़ को और वो भी लाखों करोड़ों इंसानों में से किसी एक खास इंसान की आवाज़ को रिजनरेट कर सकता है। कोई उनसे पूछे कि जिस फ्रांस की कंपनी का आप हवाला दे रहे हैं उस कंपनी का नाम क्या है और उसने वो कौन सी मशीन बनाई है जो हजारों साल पुरानी आवाज़ को भी सुन सकती है, तो जाहिर है ये बंदा उसका नाम नहीं बता पाएगा और ना ही कोई ऐसी मशीन बन पाई है जो हजारों साल पुरानी आवाज़ को रिजनरेट कर सके। अगर हम ये रिपोर्ट देखते हैं तो इसमें कहा गया है कि फ्रांस ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ को रिकॉर्ड नहीं किया है
اور نہ ہی کوئی ایسا ہسٹوریکل ایویڈنس اور ریکارڈ ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی فرانس کا دورہ کیا ہو۔ کسی بھی نظریے سے دیکھا جائے تو یہ صرف ایک فتنہ ہی لگتا ہے اور اس بات میں کسی بھی طرح کی کوئی سچائی نظر نہیں آتی۔ آخر کیوں اس کمپنی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو ریکارڈ کرنے کی بات کہی، حالانکہ نہ جانے کتنی آوازیں جو ماضی میں گزر چکی ہے ریکارڈ کر سکتے تھے، اور کچھ لوگوں کو تو اس بات پر یقین بھی ہو گیا ہے کہ ایسا پوسیبل ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ سائنس کے نظریے سے بھی دیکھیں تو یہ بالکل ممکن نہیں کہ ہزاروں سال پرانی آواز کو ریکارڈ کیا جا سکتا ہے، اور اگر یہ پوسیبل ہوتا بھی ہے تو کمپنی نے 2030 میں اس آواز کو لانچ کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔